से ही ब्याह करना चाहते। तो राजा हंसने लगे, बोले अच्छा ऐसी बात है। उन्होंने समझाया कि उसके पास न छत्र है, न चवर है, न रथ है, अधिकार से उसे बाहर निकाला जा चुका है, और इस प्रकार से आप ऐसी चर्चा कर रहे हैं तो कहां तक संभव है। तुम्हें जो है ऐसे से विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत ही बातों को सुनने के बाद ब्राह्मण देवता के द्वारा इन्होंने अपनी सूचना, अपना संदेश सुनवा ही दिया, भिजवा ही दिया सुदर्शन तक कि आप जो है उन्हें कह दीजिए कि वो चले आए। अब जब वहां से सुदर्शन चले हैं तो सुदर्शन जब वहां से चले यहां आए, यहां राजाओं के बीच में एक चर्चा चल गई कि इतनी सुंदरी वह अकेला ही अपनी माता के साथ रथ पर बैठ करके आ गया है, तो कैसे उसके साथ विवाह संभव किया जाए। ऐसा युधाजित ने, जो उसके कह सकते हैं कि सौतेली माँ के पिताजी नाना जी थे, उनको तो बैर था। तो उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो अकेला आया है, किसी के साथ तो आया नहीं। तो परिणाम स्वरूप उन्होंने ये बात प्रश्न उठा दी। तो केरल देश के राजा ने कहा भाई ठीक है कि वो आज राजा या राज परिवार से नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, वो राज परिवार का तो है, उसे तुम लोगों ने ही तो राज्य से निकाल दिया है, तो इसमें क्या दिक्कत है, वो आ रहा नहीं तो। और यह जो स्वयंवर है, इस स्वयंवर में तो राजा ने यह शर्त रखी है कि मेरी कन्या जिसका वर्ण कर लेगी वह उसी से ही होगा। तो यदि तुम्हारा जो नाती है शत्रुजित, वह भी सुंदर है, कोश से संपन्न है, राजगद्दी से संपन्न है, तो आकर्षक व्यक्तित्व है, हो सकता है उसको वर्ण कर, क्यों चिंतित होते हो। इस प्रकार के केरल देश के राजा ने जब कहा तो उन्होंने कहा तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं है, तुम केरल देश मतलब दक्षिण भारत से आया था ना यहाँ बनारस, बोला आपको कुछ राजनीति की समझ नहीं है, ऐसे थोड़ी बात होती। अरे भागम सिंहस्य गोमायुर्भोक्तुमर्हति वा कथम तथा सुदर्शनो यमवै कन्या रत्नम किमर्हति। सिंह का भाग कोई गीदड़ ले जाएगा। बड़े बड़े राजाओं का जो भार है, जो तथ्य, जो पदार्थ राजाओं को मिलना चाहिए, इतनी सुंदरी, और कोई भिखारी ले जाएगा। बाबा जी का धन खाता है वो कोई राजा है? बाबा जी के आश्रम में रहता है कंदमूल खाने वाला, वो कैसे ले जाएगा? वो नहीं ले जा सकता, यह अनुचित है। इस प्रकार की बात। इधर बेटी की बातों को लेकर के सुबाहु ने कहा सभी राजाओं के मध्य में कि देखिए मेरी बेटी ने पहले ही सुदर्शन से अपना विवाह, सुदर्शन को अपना पति मान लिया है, उसी से विवाह करना चाहती है। मैं क्या करूं, मेरी पुत्री का मन मेरे वश में नहीं है, और सुदर्शन भी अकेला यहाँ आया हुआ है। जब इस प्रकार से कहने लगे तो युधाजित ने बहुत सारी बात कहनी शुरू कर दी कि हे राजन, यदि तुमने इस प्रकार का स्वांग ही रचना था तो तुमने स्वयंवर क्यों किया? ये बच्चे कहाँ से आ गए यहाँ खेलने के लिए? बताइए लोग, भाई आप लोग देखते रहिए, तो खेल का जगह बना दिया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। ये कुर्सियां, ये म्यूजिकल कुर्सी बनाया इन लोगों ने, म्यूजिकल चेयर। देखना कीजिए आपको। तो प्रेम से भक्तवत्सल भगवान, ये कुछ बच्चे आगे बैठ के लगातार हरकत कर रहे हैं, शांति से नहीं बैठ रहे, लगातार हरकत हो रहा है। एक बार दो बार नहीं, लगभग 20 मिनट से चल रहा है।
थोड़ा सा आप लोग मर्यादा बनाए रखें। यहां सुदर्शन जो है मुझसे विवाह कर लिया है, का निर्णय कर लिया, मैं क्या करूं? तो युधाजित ने कहा यदि ऐसा कहते हो तो जान जाओ कि तुम्हारे उस दामाद को भी मारेंगे और तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। अब तो राजा को भय हो गया, बड़ी शंका में पड़ गया, क्या करें? वह चिंता करने लगा कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हे राजाओं, मैं क्या कर सकता हूं? भगवती की प्रेरणा से ही जो होना है सो हो रहा है, मेरे मन में कुछ आता ही नहीं। अंतिम में वह जब अपने घर आता है, अपनी बेटी से कहता है, बेटी यदि तुम विवाह भी कर लोगे तो सब लोग पकड़ पकड़ के उसको मार डालेंगे, सारे राजा शत्रु मिलकर। फिर तो तुम्हें किसी और से ब्याह करना ही पड़ेगा। तो तुम उसी से ब्याह क्यों करोगे? जब तुम्हें अंत में दूसरे से विवाह करना है तो पहले ही कर लो, विवाद नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। बेटी ने बोला, पिताश्री मैंने स्वयं निर्णय नहीं लिया है, मुझे भगवती ने उपदिष्ट किया और तब मैंने यह समर्पण किया। और मुझे विश्वास है, आप निश्चिंत रहें, आप मुझे सुदर्शन को सौंप करके छोड़ दीजिए, जो होगा उसे मैं स्वीकार करूंगा। सुदर्शन के पास ये बात गई तो सुदर्शन ने कहा कि आप ये बातें तो सही कहते हैं, लेकिन आप भयभीत हैं, आप भयभीत न हो। यत्न कोटिम प्रकुर्वाणो हन्यते दैवयोगतः जीवेत वर्ष सहस्राणि रक्षणेन विना नरः। हे राजा, मेरी बात मानो, मुझे भी भगवती की प्रेरणा से हमें आया हो, और जो तुम्हारा भय है, तुम्हें एक बात कहूंगा, अभी करोड़ों यत्न करने के बाद भी जो दैव योग है प्रबल होता है, आदमी बच नहीं सकता। और कोई रक्षा करने वाला ना भी हो तो हजारों वर्ष तक भी कोई जीवित रह सकता है। ना हम विभेमि धर्मिष्ठा कदाचित् युधाजितः दैवमेव परम मत्वा स्थितोऽस्मि सदा निपा। मुझे युधाजित और उसकी सेना से कोई भय नहीं। सत्य जानिए, मैं दैव के अधीन हूं, मुझे विश्वास है जो भगवती चाहेंगी वही होगी। स्मरणं सततं नित्यं भगवत्या करोम्यहं विश्वसजननी देवी कल्याणं सा करिष्यति। मैं सदा सर्वदा ही भगवती का स्मरण करता हूं, जो सारे संसार की जननी है, वह हमेशा ही कल्याण करती हैं। पूर्वाजितं ही भोक्तव्यं शुभं वाप्य शुभं दया स्वकृतस्य च भोगेन कीदृशोको विजानताम्। पूर्व के जो किए हुए शुभ या अशुभ उन सभी फलों को भोगना ही पड़ता है, तो फिर चिंता करने से क्या मतलब। स्वकर्म फल योगेन प्राप्य दुःखम चेतन निमित्त कारण वैरम करोत्यल्पमति किलः दत्ताहं जानामि वैरम शोकम भयं दानिशंकम हि संप्राप्त समाज भूभृतामिह। हे राजन, तुम जो पूछते हो कि मैं अकेला अपनी मां के साथ कैसे आ गया, तो मुझे न शत्रु पता है, न बैर पता है, न शोक पता है। मुझे इतना पता है कि भगवती ने मुझे कहा चले जाओ, और मैं चला। बोल साचे दरबार की, मैं अकेला ही यहां चला आया हूं, मेरे पास रथ नहीं था। भगवती की प्रेरणा से मुझे रथ की प्राप्ति हुई है। मैं अकेला मुनिवर के आश्रम में रहता था, भगवती ने मुझे यहाँ भेजा है। भवितव्यता क्या है मुझे पता नहीं, मैं उनकी आज्ञा से आया हूँ, मैं स्वयं नहीं आया। अब कहते हैं राजा जो है, राजा सुबाहु ने
अगले दिन सभी को स्वयंवर में बुलाया और स्वयंवर में बुला करके सारे लोग बैठ गए कि अब स्वयंवर यहां होगा। सारे राजा लोग बैठे हुए, कन्या आ ही नहीं रही, कन्या आ ही नहीं रही। कन्या ने पिताजी को कहा, पिताजी जब आप जानते हैं कि मुझे सिर्फ सुदर्शन से विवाह करना है तो मैं किसी पराये पुरुष को क्यों देखूं, क्यों मैं अपने पति को खोजूं, क्यों मैं वैश्या के तरीके से सभी में अपने पति की खोज करूं। जब मेरा मन अपने पति को समर्पित हो चुका है तो मैं इस परंपरा में क्यों चलूं। मेरा विवाह यदि कराना है आप उससे कराइए, मैं स्वयंवर सभा में नहीं जाऊं। राजाओं ने पूछा, क्या बात है, कन्या नहीं आ रही है? सारी बात पुनः कह दिया कि कन्या कहती है कि यदि विवाह कराना तो सुदर्शन को सामने लाइए, मैं अपना जयमाल उसी के गले में डालूंगा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। राजाओं, अन्य राजाओं ने तो स्वीकृति दे दी कि भाई उसी को सिलेक्शन करना था और उसने चुन लिया। सभा में नहीं चुना, सभा से पहले ही देख सुन के चुन लिया, तो करा दो विवाह। लेकिन राजित तो आंख लाल हो गए, सुबह हो तो मूर्ख बना रहे हो। वो सिर्फ अपनी मां के साथ आया, क्या उसके पास सेना है, क्या उसके पास राजकोष है, क्या उसके पास छत्र चवर है, उसके पास राशि कोई गुण है जो किसी राजकुमारी से विवाह करेगा? भागा हुआ भगोड़ा है वह, और उससे तुम राजकुमारी का विवाह कैसे करा सकते हो? इस सभा में तुम किसी अन्य से विवाह करा सकते हो मगर सुदर्शन से उसका विवाह नहीं करा सकते। हे राजन, कुलम वित्तम बलम रूपम राज्यम बिर्गम सुहृज्जनम दृष्ट्वा कन्या प्रदातव्या नान्यथा सुखमिच्छति। विवाह के जो आयाम है, जो चीज देखे जाने चाहिए वह क्या है? कुलम, कुल देखना चाहिए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। वित्तम, टका कितना बैंक बैलेंस रखा। माए बाप देखे देखे लड़कियां पहले कान लगाती है माल कितना है उसके। बलम, शरीर स्वस्थ। रूपम, अब आंख से आनंद नाम नयन सुख भी नहीं चाहिए, रूप भी सुंदर हो। राज्य, जमीन जत्था कुछ अचल संपत्ति खाली कैसे है, कैसे तो तुरंत बह जाता है, रहने को ठौर ठिकाना है भी कि नहीं भर बीत खेत छन हिनका न ए हरो हर बात भीख मांग कर गुजर करे छत अहा के कोना निर्बात गौरा कथिले कर दिया। उल्टा शादी हो जाता गौरी शंकर, वही सिद्धांत यहाँ आ रहा है। राज्य देखना चाहिए, दुर्ग घर रहने को है कि नहीं। सुरिजन, सुरिजनम अर्थात उनको शुभ चाहने वाले कितने लोग हैं। भगवान द्वारिकानाथ ने यही सब बात करके कहा, हे रुक्मिणी मेरे पास घर नहीं, मेरे पास संपत्ति नहीं है और अकारण कितनों की शत्रुता मुझसे है? घर द्वार थोड़े हो तो समुद्र के भी वो टापू पे रहते, मार के भगा दिया, मैंने छोर बंद करके मैं डर के मारे भाग के आया हूँ, समुद्र में छिप के बैठा हूँ। और शुभ चिंतक खोजोगे तो दुश्मन तो हर चौराहे पर मिलेगा मेरा, कहीं भी मेरा वारे न्यारे हो सकता है। फिर मुझसे क्या विवाह किया तुमने? ऐसा प्रश्न भगवान द्वारिकानाथ ने रुक्मिणी से भी किया। और एक बात, दंडकारण्य में जब भगवान प्रवेश करते हैं तो भगवती जानकी जी ने भी भगवान को कहा, क्यों अकारण बैर करते हो? कबंध आदि के उद्धार के समय क्यों अकारण आप सबसे बैर करते हो? छोड़ दो ना, कोई बैर करे तो करो,
अन्यथा 14 साल शांत बैसू नहा के कथी लागे, घर में स्थिर से नहीं बैस सके छी, सब जगह चल जाए छी अपन देखावे ला नहीं। यही वाला बात किशोरी जी अपन दूल्हा के कहते राम जी ये कोनो काज भेले, बल मानो के एक काज बिना मतलब के हर बात में बढ़ चल जाए। ठीक यही बात, ठीक यही बात ई नहीं मिलते। एक होते कि जेना तेना 14 साल जंगल में चीज से रहू अस्थिर से अहाँ लाओ हम बनवे छी किया भल मानुक जे कहने रहो झूठे सब के ना कह देबे किया कोनो कुछ बिगाड़ला अस्थिर से रहो, झूठ नहीं यही बात। एगो झूठे उधरे जाइए रहे थे दक्षिण भारत के दक्षिण में थे, चलते उधरे मिलेगा जानकी जी उमर नहीं कर मिले रहूंगा अस्थिर से कहते बढ़िया है मर शांत जगह सच्चे उमरे जाएगा। भगवान श्री राम ने कहा हे जानकी मैं तुम्हें छोड़ सकता, हे लक्ष्मण मैं तुम्हें छोड़ सकता, सत्य जानो यह वनवास मात्र राम को मिला है, न तुम्हें मिला है और न तुम्हें मिला है। रामो द्वैर न विभाषते, राम 2 बार नहीं बोलता है, जो राम बोलता है वह राम करता है, और वह भी विशेष करके तपस्वियों के प्रति ब्राह्मणों के प्रति राम का सर्वस्व भी चला जाएगा, मगर राम इन तपस्वियों की रक्षार्थ अपने पैर पीछे नहीं करेगा, धर्म पथ पर आगे चलते चला जाएगा। जानकी अवसर है लौटना है तो लक्ष्मण के साथ श्री अवध को लौटना, राम गंभीर वनों में प्रवेश करे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। ये थोड़ा आवाज फट रहा है देखो ना। तो इस प्रकार से ये सभी गृहस्थी में झगड़ा हुआ, सभी गृहस्थी में। मैं उसे का वर्ण करूंगी अन्यथा किसी का नहीं करूंगी, युधाजित ने तो कर दिया। ये गुण होने चाहिए, इन पर विचार करके ही अपनी कन्या को किसी को दो। जब ऐसी बात कही तो राजा ने कहा कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी बेटी है कि कोई बात ही नहीं मानती, और बेटी बार बार कहे कि मैं इसके सिवा कोई बात नहीं जानता, मैं बस उसी से विवाह करूंगी। अंतिम स्थिति ऐसी हो गई कि विचार करते 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 बेटी ने कहा पिताजी सुदर्शन को बुला लीजिए, रात में कन्यादान कर दीजिए और सवेरे हमें घर से बाहर निकाल दीजिए, जो होगा हम दोनों देखेंगे। हमारे कहे आपको भय में जीने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पिताश्री मेरा विवाह हो तो उसी से। इस तरीके की बात बेटी कहने लगी तो पिताश्री ने देखा इतने लाड दुलार से पाला है इसको, और भगवती की प्रेरणा पर इसको अटूट विश्वास है, जो हरी इच्छा। अंत में इन्होंने क्या किया, रात्रि में मंडप आदि बनाया और सुदर्शन के साथ विवाह करा दिया। माता सुदर्शन की मनोरमा वह भी विवाह हुआ, यानी बाराती कुल मिलाकर के एक और उसकी वो विधवा। माँ कभी विधवा नहीं होती, माँ हमेशा ही मंगलकारी। एक विधवा किसी के लिए अमंगलकारी हो सकती है,
लेकिन मां कभी अमंगलकारी नहीं हो सकती, कभी अमंगलकारी नहीं हो सकती। बस विवाह में है और दहेज की खूब रथ घोड़े, 1000 दास दासी। माता ने कहा, समधी जी आज जगदम्बा की कृपा हमने देखी, आज इसके जन्म से ही जंगल में रह रही थी, आपने विश्वास किया, मेरे पुत्र के बल पर आपने विश्वास किया, यह अद्भुत। आपने मुझे अपनी लक्ष्मी दी, अपनी बेटी दी, यह अद्भुत। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। आज बहुत दिनों बाद इस मां के हृदय को शांति मिली है। पुत्र को पुत्र वधु के साथ देख करके मां का हृदय गदगद कर। हे राजन, मेरे पास कुछ नहीं। जब ऐसा कहते हैं तो सुबह होने कहा, समधन जी ऐसा क्यों कहती है, मेरा पूरा राज्य ले लीजिए। सुदर्शन चलिए, आप सिंहासन पर बैठिए, कल से नहीं पूरा लेना, वो आधी राज्य ले लीजिए। मैं आज अपनी बेटी के प्रेम के आगे झुक गया, आधी राज्य स्वीकार कर। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। समय आएगा, जगदम्बा ही निर्णय करेंगे, सब वो करेंगे, हम तो नहीं कह सकते। अब सवेरे जो है 6-7 दिन तक पहुंचने की चली, क्योंकि पता चल गया राजा लोग लौट तो गए। राजा लोग ने जाते समय कहा, बहुत अच्छा किया सुना हो तुमने, बहुत अच्छा किया। स्वयंवर में बुलाया और रात्रि में शादी भी कर ली, वाह बहुत बढ़िया कहा। तो राजा जब मीठा बोले तो भी डरना चाहिए। राजा का कड़वा बोलना ही खराब नहीं है। राजा जब मीठा बोले तो भी सावधान है कि इतना मीठा क्यों बोला है, मतलब आगे भी कुछ और राजनीति है। एक पुरानी कहावत है, श्रीमती इंदिरा गांधी जब हमारे यहाँ उपज कम हुई थी तो मक्का खरीदने के लिए चली गई थी अमेरिका, कि मक्का मिल जाएगा, बहुत बात हुआ। तो वहां उनको जवाब मिला, हमारे यहाँ मक्का सुअर भी नहीं खाते हैं, बहुत ले जाइए। नहीं मिला, इतना पड़ा है, सुअर भी नहीं खाता। सारा दुनिया जानता है 9 महीना के नाम से, सुनकर के विश्व को रह गए। पत्रकारों ने वहां पूछा, मैडम आपने कुछ बोला नहीं, ये इनकी जमीन है, इनकी तहजीब है, इनके शब्द हैं, मेरी जमीन से मेरी तहजीब और मेरे शब्द में उड़ करके नहीं दिल्ली आए। तुरंत मीटिंग बैठाई और बांग्लादेश को आजाद करने का उपक्रम प्रारंभ कर दिया। जवाब पूछा गया तो कहा, हमारे यहाँ के सिपाही शेर से भी मजबूत है, कई दिनों तक एक जल भी बूंद का नहीं पिएंगे, फिर भी सरहद की रक्षा करने का समर्थ। ये तपस्वियों का देश है और उस देश के सपूत बिना जल की बूंद के भी कई दिन जी सकते हैं। युद्ध प्रारंभ हो गया और बांग्लादेश हमें अपने सिद्ध
सिद्धांतों पर अटूट विश्वास रखना होगा। ये भारत का सिद्धांत कायम शांत तब तक है जब तक शांति बनी रहेगी। यदि हमारी अस्मिता को कोई स्पर्श करेगा, यदि हमारी दहलीज को कभी किसी ने स्पर्श करने की चेष्टा की, यदि हमारी शांति को किसी ने कापुरुषता कायरता समझा है, तब देर नहीं लगा यही प्रेम का कथा व्यासपीठ जो कहते हैं कि प्रेम का पाठ कराती है, ये युद्ध की भी बिगुल नाद यहीं से फूकी जाती है। युद्ध की बिगुल नाद भी तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय निश्चयः। काव्य सिद्धांत यही गीता कहती है, जो गीता कहती है समलोष्टाक्ष कांचन। जो ठेले और सोने में अंतर मत करो यह बात करती है, वह कहती है कि धर्म पथ पर चलते समय राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा करने के लिए यदि कांटे में गिर भी जाए तो उठाओ और होश में आकर के विजय संग्राम के लिए चल पड़ो, मैं तुम्हारे साथ। यही प्रेम की गाथा का यह पाठ कराने वाली भागवत, यही कोहबर बिहारी राम जो इतने कोमल हैं कि सखियां कहती हैं खोलो खोलो ना रघुबर कंगनवा हो, और हार जाते हैं। जिनके हाथ से आम के पल्लव के कंगन नहीं खोल पाते, सखियों के सामने हार जाते हैं। संपूर्ण सेतु का बंधन करके भी उस जानकी को उस लंका के मध्य से मुक्त करा के चले आते हैं। ये उस राम की कथा है, ये उस कृष्ण की कथा है कि जो बूढ़ी यशोदा मैया जब थक जाती है तो कहते हैं मां मुझे बांध लो, लेकिन वही दुर्योधन जब बांधने चलता है तो कहते हैं मांगा था 5 गांव, लगता है समुद्र पर्यंत देने का इरादा है। 5 गांव मांगने आया था, लेकिन जिनके पक्ष से आया था उनका बल तुम्हें बता के जाता हूं। जो तुमने कहा सुई की नोक भर नहीं, तो जान लेना इतिहास जानेगा, समुद्र पर्यंत तक विजय पताका लहरा कर रहेगा। और पांडवों ने वो करके दिखाया। ये सब कृष्ण की कथा। हम शांत बैठे, हम मौज से बैठे, आनंद से बैठे, लेकिन जब धर्म की अस्मिता पर हो तो वही शांति कायरता का रूप लेती है, वही अहिंसा हिंसा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और हमारी अहिंसा के कारण कई के मांग के सिंदूर उछल रहे होते हैं, कई के कोख सूने हो रहे होते हैं। जिस अहिंसा का परिणाम ऐसा हो, वह उस अहिंसा को वहीं प्रणाम करना चाहिए। घर में छोटा सा भाई कुछ बोल देता है तो हम पता नहीं क्या कर बैठते हैं, और जब हमारे धर्म की बात आती है तो हम कायरता का जामा पहन करके घर के भीतर बैठ जाते हैं। देखिए उसके प्रेम में वो शशिकला कहती है पिताश्री विवाह किया, पिताश्री ने जब उसकी सचोट श्रद्धा को देखा और इस भविता को समर्पित दोनों युगल नूतन दंपति को देखा कि दोनों भगवती की कृपा के मद में चूर हैं, उस गौरव गाथा को लिखने के लिए तैयार हैं, तो साथ हो गए। काशीराज ने 6-7 दिन की प्रोन्नति की और इसके बाद सेना के साथ विदा करने की उपक्रम प्रारंभ की। इधर सारी सेना, सारे राजा लोग घेर करके खड़े। न रहा गया सुदर्शन से। जब घोर संग्राम हुआ तब सुदर्शन ने भगवती को याद किया, हे जगदम्बिका, हे चंडिका,
हे भगवती चामुंडा, आपकी आज्ञा पर ही मैं आया हूँ, आप ही बताएं क्या परिणाम है। जय अम्बे जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली, जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गे जय जय दक्षिणी काली।
सचे दरबार की सचे दरबार की जय जय श्री राम। भगवती वहां सिंह वाहन पर प्रकट होकर समस्त युधाजित और उसके नाती शत्रुजित इन सब का वध कर दिया और दिव्य शक्ति पराक्रम के साथ सुदर्शन ने भी युद्ध किया और इस प्रकार से सुदर्शन को उसके संग्राम में विजय की प्राप्ति हुई। तब से सुबाहु ने प्रार्थना करके भगवती से कहा, है भगवती आप यहाँ दुर्गा के रूप में प्रतिष्ठित हो, यहीं पर विराजित रहें। काशी में जो काशी में जाते हैं तो दुर्गा कुंड एक मंदिर है, दुर्गा कुंड मंदिर, उसकी कथा है ये। दुर्गा देवी रूप में आप सदा यहाँ उपस्थित हो। बहुत बड़ा मंदिर है, खूब प्रेम से लोग दर्शन करते हैं, अद्भुत मंदिर है। वहाँ इस प्रकार से वहाँ रहे और सुबाहु वहां से जाकर के सुबाहु के यहाँ से सुदर्शन जब अयोध्या गए तो अयोध्या में जाकर के वहां उन्होंने भी भगवती के मंदिर की स्थापना की और अवध में भी भगवती की पूजा उपासना होने लगी। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि नवरात्र विधान के बारे में श्री वेद व्यास जी बोलते हुए कुछ आवश्यक
सिद्धांतों को बोलते हैं कि नवरात्र को करने से सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। और शरद ऋतु और बसंत ऋतु के नवरात्र विशेष करके हो तो माघ और आषाढ़ के गुप्त नवरात्र को भी करें, जिनके करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन प्राय ऐसा देखा जाता है कि बड़े कोई भी व्रत जो बड़े हैं उनका नियम एक दिन पहले प्रारंभ होता है। इसको ध्यान दीजिए, एक दिन पहले से नियम प्रारंभ हो जाता है। यदि आप एक महीने का व्रत करते हैं, 9 दिन का करते हैं, तो एक दिन पहले यानी अमावस्या के दिन सभी जो है हविष्यान्न को एक समय भोजन करें। हविष्यान्न किसको कहते हैं? खिचड़ी, हविष्यान्न और खीरान्न, पोंगल, हविष्यान्न, 2 अन्न बहुत पवित्र माने गए, खीरान्न और हविष्यान्न। लेकिन खिचड़ी जो आप बनाते हो खिचड़ी नहीं होता है, फुकटिया खिचड़ी है। प्रेम जले भक्त वत्सल भगवान की वो खिचड़ी ठगुआ खिचड़ी। कई बार लोग जब खिचड़ी कहते हैं तो याद तो आ जाती है खिचड़ी की, लेकिन मना कर दिया जाता है। कारण है, रहस्य है उसमें। खिचड़ी जैसा कोई भोजन नहीं, लेकिन नियम कहता है कि खिचड़ी जब परोसा जाए तो खिचड़ी के चारों ओर घी का बॉर्डर दिखाई दे। नहीं समझा? सरसों तेल जो दिखाई देता है वो नहीं, घी का बॉर्डर दिखाई। पंकज जी इशारा कर रहे हैं कि क्या हमारा कोई भीषण खिचड़ी होगा? धीरे से भोज वाला जो है ना, ऐसे भोज में पंगत में बैठता धीरे से इशारा करता है, उसको लाज लगता है। तो खिचड़ी का मतलब है कि समझ रहे हैं कि नहीं, जब थाली में रखे जाए तो किनारे किनारे कुछ दिखे, किनारे किनारे बीच में दिखे कि नहीं दिखे? आप लोगों जो खिचड़ी वो बीच में दिखाई देगा, नहीं समझे? बीच में दिखाई देगा, वो है बॉर्डर का। ऐसा बॉर्डर में कैसे आएगा, बीच में कैसे आएगा? तो ये सब चीज है। अब समझिए कैसे आएगा, जो रसोइया है वो बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो वो भोजन करना चाहिए एक दिन पहले, और इस प्रकार से नियम आदि नाखून आदि जो भी करना होता है वो अमावस्या को ही कर लेना होता है, ताकि अगले दिन से सेवा। कहते हैं कि इस प्रकार से ब्राह्मणों के संतोष से ही आचार्य को जो वर्ण करें। एक और कठोर बात, जो जजमान लोग बनते हैं, भगत लोग, उन लोगों के लिए कठोर बात, बड़ा कठोर बात है। बुरा भी लग सकता है, धड़कन भी तेज हो सकती है, इसलिए सब लोग आधा सुनेंगे आधा छोड़ देंगे। धड़कन तेज हो सकती है, जो पूजा करवाते हैं लोगों को। मिलिका वस्त्रालंकार आदि देयानि सुशक्ता वित्त साठ्यम च कर्तव्यम विवेक सती कहित। वस्त्र और अलंकार आदि के साथ, अलंकार में आ जाता है सोना का अंगूठी, हीरा, चेन, सब कुछ बढ़िया वस्त्र, इन सबों के साथ आचार्य को वर्ण करे, जैसा सामर्थ्य हो वैसा। वित्त साठ्यम, धन की दरिद्रता को छोड़ के, जिस तरीके से आप किसी का वर्ण करते हैं ब्राह्मण का, आचार्य का वर्ण बिना स्वर्ण के नहीं होता। जो आचार्य होते हैं यज्ञ आदि के, उनका वर्ण बिना स्वर्ण के नहीं करना चाहिए। वो पद ही वैसा है कि वहां सोना लगता है। लेकिन जनौवे सुपारी पर आप लोग हेंगा चला देते हैं, प्रेम से भक्त वत्सल भगवान, समझे? तो इस तरीके का करना चाहिए। अब बताइए, आज तक आपने जितना यज्ञ किया है और उसमें जितने आचार्य हैं जिन्होंने स्वर्ण नहीं लिया है, आपने उनको दान दिया है कि उन्होंने आपको दान दिया है? ये सोचना पड़ेगा कि आप जो कहते हैं कि हम वहां से पूजा करवे लिए, या तो उन्होंने पूजा किया है कि आपने करवाया, तो सोचिए तो आपने कितना कम में उन्होंने सेवा आपको दी है, सोचना पड़ा। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। फिर वेदी में स्थापित करके
ब्राह्मणों को संतुष्ट करते हुए सारे कार्य को करना चाहिए। 5, 9, 5, 3 या 1 विषम संख्या में, विषम संख्या में ब्राह्मणों की नियुक्ति करें और देवी का पाठ करावें। और इस प्रकार से भगवती के मंडल को स्थापित करके, या फिर मूर्ति नहीं हो तो नवाण मंत्र के साथ, देखिए यदि मूर्ति न हो तो नवाण मंत्र के साथ यंत्र की पूजन करें, और यदि न हो तो कलश में पूजन करें। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की कलश में आप किसी की भी पूजन कर सकते हैं, ठीक है। कोई मूर्ति प्रतिमा घर में नहीं हो तो कलश में ही पूजन करें। और इस प्रकार से लिखता है, पंच पल्लवों से युक्त, पंच पल्लव संयुक्तम वेद मंत्र सुसंस्कृतम स्वत्वैत जल संपूर्ण हेम रत्न समन्वितम, स्वर्ण और रत्न से युक्त वह कलश हो। अभाव में मिट्टी का कलश है, किस चीज में? अभाव में मिट्टी का कलश है, नहीं तो ताम्र कलश, पीत कलश, और सामर्थ्य हो तो स्वर्ण रजत के भी कलश भी रखने चाहिए पूजन। खैर अब सोना का कलश होगा तो सवेरे ही यहाँ डकैती हो जाएगा, तो कम से कम पीत और ताम्र का कलश जरूर व्यवस्था करनी चाहिए। और युवाओं का बल प्रदान करने के लिए हर साल पूजन होता है, तो इस समिति को आप लोगों में से कोई एक सेवक जो है हर साल, अब कलश इतना छोटा कलश से थोड़े पूजा होगा, समाज का कम से कम 5-7 लीटर वाला कलश जो है आप समाज में से कोई एक आगे बढ़ करके इस समिति को हर साल के लिए दान करें। जो आप पवित्रता के साथ तांबे या पीतल में, दोनों में से कोई एक कलश हो और उसी कलश में ये पूजन हुआ करे। कोई ऐसा दानी हो तो आगे बढ़ करके जरूर समिति को प्रदान करे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। और उत्तम दिन पूजन करके इस प्रकार से करे। कहते हैं बलि की जो बात है वहां लिखते हैं, कालिका पुराण का प्रमाण यहां दिया है कि ब्राह्मणों नियत शुद्ध सात्विकम बलि माहरे, ब्राह्मणों को सात्विक पूजन करना चाहिए। और सिंह व्याघ्रादिकम दत्त्वा त्याग मध्यम वाप्न्यात् मध्यम दत्त्वा ब्राह्मणस्तु ब्राह्मणादेव हीयते अवश्यम हितो यत्र बलिश्चतुर्भुज पुनः पिष्टेनापि घृतेनापि निर्मितम तो समर्पयेत्। सिंह व्याघ्रादि को देने से आत्मवध को प्राप्त होता है, मद्य देने से, मदिरा से भी ब्राह्मण पूजन करता है तो उसके ब्राह्मणत्व का नाश होता है। और यदि बहुत आवश्यक मन न माने तो आटे का पशु बना करके, पिष्टे नापी घृते नापी, आटा और घी में, आटा को घी से सान के, और उसका यदि मन नहीं माने कि हम वैष्णव हो गए हैं और बलि चढ़ाने का ऐसा है, तो लिखता है पिष्टे नापी घृते नापी निर्मितम समर्पयेत्, आप उससे आटे की आकृति को बना करके भी बलि दे सकते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। और एक यहाँ आवश्यक सिद्धांत दूंगा, कुछ लोग हमारे यहाँ वैष्णव होना भी चाहते हैं तो डर के मारे इसलिए नहीं होते हैं कि बेटी के ब्याह है कि ना हो, ऐसे बुढ़ापे में किसी काम के होते नहीं है फिर। लेकिन यज्ञों में बलि की प्रथा के कारण कुछ लोग वैष्णव नहीं होते हैं, या श्राद्ध में माता पिता को जो यहाँ कुछ लोग श्राद्ध में चढ़ाते हैं उसके कारण भी कुछ लोग सशंकित होते हैं। इन समस्त पुराणों में जो सबसे श्रेष्ठ है, जब से काव्य जगत की रचना हुई, सबसे प्रथम कविता है आदि कवि वाल्मीकि की, वाल्मीकि रामायण। उसका प्रमाण देता हूं कि भगवान श्री राम महाराज दशरथ जी को पिंड दे रहे हैं, और पिंड देते समय चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा में कुश की प्रयोग करते समय उन्होंने लक्ष्मण को कहा, जबकि भरत जी सारी सामग्री लेकर के आए थे राजसिक, फिर भी लक्ष्मण जी को कहा, हे लक्ष्मण कंद और मूल लाओ, कंद और मूल के गूदे तैयार करो, उसी के पिंड तैयार करो और वही हम देंगे। क्योंकि शास्त्र कहता है कि जो तुम जिस भोजन पे रह रहे हो वही भोजन सामग्री अपने पितरों को दो।
यही दृष्टि जब कौशल्या माता ने वहां पड़े हुए पिंडों को देखा है तो माता कौशल्या वही चीज कहती है कि अवध नरेश महाराज दशरथ का बड़ा बेटा राम आज वही पिंड दे रहा है जो वह खाता है, सत्य है। हे महाराज, आज आप दूर से देखिए, जो आपने बेटे को वन में भेजा है, आज आपको पिंड किस तरीके से पड़ता, लेकिन आज आपको वनवासी का कंदमूल का पिंड पड़ रहा है, क्योंकि राम अभी कंदमूल ही खाते। अर्थात जो वैष्णव है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का प्रमाण सबसे आर्ष प्रमाण माना जाता है। सबसे पहले पौराणिक रचना या काव्य जगत की रचना, छंदबद्ध रचना, आदि कवि सबसे पहले कविता की आदि काव्य शास्त्र है, उसका प्रमाण अत्यंत सम्मान के साथ दिया जाता है। वो प्रमाणित करती है कि जो वैष्णव हो गए हैं उनको अपने पितरों को किसी भी प्रकार से ऐसे किसी कृति को करने की आवश्यकता नहीं। मांस मछली के लिए परेशान नहीं हुई। साथ ही साथ जिनके दादाजी पिताजी खैनी खाते हो, तंबाकू, मदिरा, गांजा, अफीम, चरस, ऐसा जो कोई करता हो, शैयादान में हमने देखा है कि तंबाकू की डिब्बी वहां रखी जाती है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण इस बात को कहती है कि यदि तुम इसको नहीं पाते हो तो तुम इसको प्रदान नहीं करो। तुम यदि नहीं पाते हो तो तुम इसको प्रदान नहीं करो। अर्थात यदि आप मदिरा सेवन नहीं करते हैं तो अपने पूज्य श्री पिताजी यदि मदिरा पान करते हो तो आपको मदिरा देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पूज्य पिताजी चरस, अफीम, गांजा, किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य का सेवन करते हैं और आप सत्संग में पढ़ करके आपने इन मादक द्रव्यों का त्याग कर दिया है, तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का वहां प्रमाण घर में जाकर के देख लेना, चित्रकूट प्रसंग, या कभी हमसे मिल लेना तो श्लोक प्रमाण में दे दूंगा, पूरा फोटो खींच के, तो वाल्मीकि रामायण से देख लेना। वह आप वहां कर्ता या समाज के बीच में रख सकते हैं, यदि, क्योंकि समाज के लोग जो खाते हैं उसी को खवाना चाहते हैं। तो जो आप खाते हैं वही चीज आप अपने पितरों को दे। यदि ऐसी कोई मादक चीज आप नहीं पाते हैं तो वह आपको पिता के माता की सैयादान में देने की आवश्यकता नहीं है, उससे आप मुक्त होते हैं। यहाँ प्रमाण है आर्ष वाल्मीकि रामायण का, इससे ऊपर का दूसरा कोई प्रमाण नहीं। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। कन्या पूजन की बात कहते, कन्या पूजन डेली होना चाहिए। कन्या पूजन 9 की करे डेली, या एक की डेली करे, या पहले दिन 1 की करे, दूसरे दिन 2 की करे, 3 के दिन 3 की करे, चौथे दिन 4 की करे, किसी भी एक विधान से कन्या पूजन करनी चाहिए। कुमारी 1 वर्ष 2 वर्ष की 2 वर्ष की कन्या की ही पूजन करनी चाहिए, उससे नीचे के कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। 3 वर्ष की त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका और 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा, 10 वर्ष की सुभद्रा, और इससे अधिक की कुमारी पूजन में नहीं ली जाती है। इस तरीके की चर्चा श्रीमद् देवी भागवत प्रमाणित करती है। श्रीमद् देवी भागवत कहती है कि आप जो है कुमारस्य, ये अलग अलग उम्र की जो कन्याएं हैं इनके अलग अलग पूजन का भी अलग अलग फल विशेष रूप से दिया गया है। यदि आपकी कैसी इच्छा है उस उम्र के कन्या को आप करें, लेकिन समाज में उम्र पूछना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए कन्या पूजन करें। लेकिन एक और शंका आती है कि क्या किस वर्ण की कन्या का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यज्ञों में कलश आदि को भरते समय इसकी चर्चाएं प्राय आ जाती है और समाज में कई बार इसके कारण शंका हो जाता है, जो कलश कौन भरेगा, नहीं भरेगा, कुमारी पूजन कौन किसका होगा, नहीं होगा। इस प्रकार का प्रमाण देते हैं, ब्राह्मणा सर्वकार्येषु, ब्राह्मणी सर्वकार्येषु, सभी कार्यों के लिए ब्राह्मणी कुमारी का पूजन कर सकते हैं। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। फिर कहते जयार्थे नृप वंशजा, क्षत्रिय की कन्या का पूजन जय विजय के लिए विशेषकर लाभकारी होता है। लाभार्थे वैश्य वंशोत्था मतावा शूद्र वंशजा, और लाभ के लिए
लाभ यदि किसी प्रकार का चाहिए तो उसमें वैश्य वंश या शूद्र वंश की कन्या का भी पूजन आप कर सकते हैं, शूद्र की कन्या का भी पूजन कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे कहते हैं ब्राह्मणैर ब्रह्मजा पूज्या राजन्यैर ब्रह्म वंशजा वैश्य स्त्रीवर्ग का पूज्या सदस्य पाद संभव। ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण कन्या का पूजन करे, यदि वैसा व्यवस्था हो तो किसी अन्य को खड़े करके पूजा करवाने। यदि पौराणिक क्रिया के अंतर्गत करते हैं तो, और नहीं तो पाश्चात्य जगत के अनुसार से तो हैंडशेक का जगह है, पैर पूजने का तो जगह ही नहीं, या तो आर रही है या तो पार रही है। भक्तवत्सल भगवान नहीं समझे। यदि पुराण पे चलते हैं तो ये, और नहीं यदि चलते हैं तो सीधे हैंडशेक है, गला मिलना है, हाय हाय बाय बाय है। वहां पैर पूजना थोड़े, वहां तो गर्दन पूजा जाता है। हाय हाय बाय बाय है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। टाई टाई हम लोग बचपन में सुनते, बस 2-4 मिनट कथा विश्राम करेगी। और यदि शास्त्र की प्रक्रिया को करते हैं तो वैदिक मर्यादा ये कहती है कि ब्राह्मण ब्राह्मण कन्या, क्षत्रिय और ब्राह्मण की कन्या, वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की कन्या, और शूद्र चारों की कन्या का पाद प्रक्षालन पूजन आदि निमंत्रण आदि जो भी कुछ करना है सेवा पूजा अलंकरण कर सकता है, ऐसी विधि कहते हैं। और प्रेम से अष्टमी के दिन पूजन करना चाहिए। भक्ति भाव से न कर सके तो कम से कम सप्तमी अष्टमी नवमी को पूजन जरूर करें। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से नवमी के पूजन विधान को बताया। अब किसी महफिल में जाने, ट्रिबल दो ना, ट्रिबल। अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने। दुनिया वालों को मनाने, दुनिया वालों को मनाने कि हमें
अब कहीं दिल को लगाने, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। अब कहीं आंखें मिलाने, अब कहीं आंखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। अब कहीं आंखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत अब कहीं सर को झुकाने, अब कहीं सर को झुकाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। दरबार की
किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल जाने की हमें फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल जाने की हमें फुर्सत नहीं। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देखिए भीड़ बहुत हो जाती है, तो जिन प्रेमियों को आरती करना हो वो अपने घर से भी छोटी सी दिया बाती ला सकते हैं। संझा का संझा हो जाएगा और दिया का दिया आरती बाती हो जाएगा, है ना। लेकिन धक्का मुक्के में नहीं, जो वहीं खड़े रहेंगे वहीं से आरती कर लेंगे।